पापा नमस्ते, राधे राधे, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे दिमाग में काफी टाइम से ये क्वेश्चन था कि आप वृंदावन जाना क्यों पसंद करते हैं, और आपकी इवन वहाँ पे पोस्टिंग भी वहाँ पे रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जगह है और आप जाना पसंद करते हैं। तो आप मुझे इसका व्यक्तिगत रूप से आप इसका मुझे जवाब दीजिए कि आपको क्या पसंद है वहाँ पे। देखो बेटा, ऐसा है, वृंदावन एक ऐसी जगह है जो प्रेम की नगरी कहलाती है। वृंदावन में पैर रखते ही आदमी को यह एहसास हो जाता है कि मैं प्रेम की भूमि पर आ गया हूँ। एक बात मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से तुम्हें बता रहा हूँ, जो मैंने वहाँ पे महसूस किया है कि वृंदावन में जब आप जाएंगे, पहली बार जाएंगे, दूसरी बार जाएंगे, जब आपका भाव निश्चल है और आपकी भावना वहाँ पे दर्शन करने की है, तो निश्चित रूप से राधा रानी प्रसन्न होंगी और आपको बार बार वहीं बुलाएंगी और धीरे 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 आपका प्रेम वृंदावन से बढ़ता चला जाएगा। वहाँ के लिए ये भी कहा जाता है कि वहाँ के तो पशु पक्षी तमाम चीज़ें राधा राधा ही पुकारती हैं। तो मैं आज तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ वृंदावन के बारे में कि वृंदावन में आप ठाकुर जी से जो आपके मन में हो आप मांगिए। जब आपकी फ्रीक्वेंसी ठाकुर जी की फ्रीक्वेंसी से मिल जाएगी तो वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखना कि ईश्वर की जो इच्छा होती है वो आपकी योजनाओं से अधिक सुंदर होती है। अगर वो चीज आपको नहीं मिली है तो आपको ये मानना चाहिए कि ठाकुर जी की ऐसी ही इच्छा थी। इसका मतलब ये है, अगर आपके अनुकूल कोई काम हो जाता है, ठाकुर जी से आपने मांगा और आपके अनुकूल वो काम हो गया, इसके मान ये है हरि कृपा, भगवान का आशीर्वाद आपको मिल गया है। और एक बार ये भी मान के चलिए कि कोई कार्य आपके मन के मुताबिक नहीं हुआ तो आपको बुरा ना लगे, इसलिए आपको कहना चाहिए हरि इच्छा, ठाकुर जी की ऐसी इच्छा थी, राधा रानी की ऐसी इच्छा थी। तो यही मानना बेटर है। आपको मतलब कहने का यह है कि आपको हर हाल में भगवान को धन्यवाद देना है। देखिए, हम रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो तुरंत हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें एक नया दिन दिया। रात को सोते हैं, हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना साफ सुथरा बिस्तर दिया और अच्छी नींद हमें आएगी। तो अब भगवान का धन्यवाद हर हाल में अर्पित करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने से ऊपर वालों को देखिए। अगर आपको संतुष्ट होना है तो अपने से नीचे वालों को देखिए। आपको भगवान के दर्शन इसी में हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? लेकिन होता क्या है कि आदमी के अनुकूल कोई कार्य नहीं हुआ, तुरंत वो भगवान बदल लेता है। वो ठाकुर जी के दर्शन ना करके वो शंकर जी के दर्शन करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले हमें इस भावना को छोड़ना है। भगवान उसी को देते हैं जो मांगता है। ये बिल्कुल जो लोग कहते हैं ना भगवान से क्या मांगना है, भगवान को तो सब पता है कि हमें तो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। आप भगवान से मांगे, फुल फ्रीक्वेंसी से मांगे, वो आपको कब मिलेगा भगवान विल डिसाइड। ये आप नहीं तय कर सकते, ये भगवान जी ही तय करेंगे, ठाकुर जी तय करेंगे, राधा रानी ही तय करेंगी कि वो चीज आपको कब मिलेगी। तो पहला क्या हो गया, आपका विश्वास। आप वृंदावन पहुंचे, आपके मन में ये विश्वास हो कि हाँ मैं आया हूं तो मुझे राधा रानी के साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। आप उनसे मिलें, उनकी आंखों की तरफ देखें, उनसे साक्षात दर्शन करने का प्रयास करें, अपनी बात को उनके सामने रखें। अगर वो बात आपको मिल जाती है तो हरी कृपा आप पे होगी, ठाकुर की कृपा होगी। अगर नहीं हुई तो हरी इच्छा अभी आपके लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन आपने देखा हो कि चाहे कोई आदमी कितना ही बड़ा आदमी हो, पैसे वाला हो, कुछ भी हो, चाहे कोई फटियाल आदमी है जिस पर रोटी भी नहीं है खाने के लिए, उसको भी भगवान का धन्यवाद कहना चाहिए और उसको भी भगवान का धन्यवाद कहना चाहिए। क्योंकि एक बार मैंने एक सुना है कि एक व्यक्ति पे बहुत धन था, तो एक बार भगवान को उसे दर्शन हुए तो भगवान से उसने कहा, महाराज मेरे पास तो पहले ही दुनिया भर की चीजें हैं, आप मेरे पास इतनी तरक्की मेरी हुई जा रही है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और बहुत लोग हैं कि जिनको आपको देना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मैं कैसे तुझे देना छोड़ दूं? तू उठते बैठते खाते पीते, खाना खाने बैठेगा तो मेरा धन्यवाद मुझे अर्पित करेगा, सोएगा तो करेगा, सुबह उठेगा तो करेगा, हर चीज में काम करने से पहले और काम होने के बाद
तू मुझे धन्यवाद देता है, मेरी प्रार्थना करता है, तो मैं तो तुझे दूंगा। तुमने कहा महाराज किसी गरीब को दो। तो ऐसे ही बहुत गरीब था, उसको भगवान ने दर्शन दिए और उसने कहा कि भाई महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो फटे हाल हूं, आप मुझे ही कुछ दो, आप दुनिया को दिए जा रहे हो, दुनिया पे इतना सब कुछ है, उसके बाद भी मुझे आप कुछ नहीं दे रहे। तो भगवान ने पता उसको क्या जवाब दिया? भगवान ने कहा कि तू धन्यवाद करना सीख, तू फटे हाल है, फटे हाल ही है, जिंदा है ना, तो किसकी वजह से जिंदा है? तो उसके हाथ उसने जोड़ लिए, प्रभु आपकी ही वजह से। तो बोले धन्यवाद अर्पित करना शुरू कर, जैसा भी है, जिस हाल में भी रहो, जो भी परिस्थिति आए, आपको धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद अर्पित अवश्य करना चाहिए। आपने देखा हो रात को कितने करोड़ लोग सोते हैं, सुबह पता लगे 10,000 लोग सुबह सो के नहीं उठे, बिस्तर पे ही रह गए। हम रात को सोए, सुबह को पता थोड़ी कि हम बिस्तर से उठ पाएंगे। अब उठ गए, धन्यवाद भगवान का। शाम को ऑफिस से आए, धन्यवाद भगवान का। खाना बैठे, आपको खाना मिला, अच्छा खाना मिल रहा, आपके मन का खाना मिल रहा, या जैसा भी मिल रहा, धन्यवाद भगवान का। तो ये जो मैंने चीज महसूस की है, वृंदावन में महसूस की, वहां पे प्रेम, सद्भाव, आपकी आत्मा शुद्ध होगी और एक विश्वास आप में ऐसा जागृत होगा। हो सकता है आपके एक बार जाने पर ना हो, दोबारा जाने पर ना हो, सैर सपाटा मत बनाइए वृंदावन को। जैसा वृंदावन घूमने जा रहे हैं तो कोई मस्ती करने जा रहे हैं, भाव आपका दर्शन का रहना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से तुम्हें ये बात बता रहा हूं कि जिस दिन तुम्हारा भाव भगवान से मिलने का हो गया, कुछ ऐसी अनुभूति तुमको होगी कि तुम्हें खुद ही ये महसूस हो जाएगा, अरे कि ये तो वाकई बहुत पवित्र भूमि है, बहुत पावन भूमि है, और तुम बार बार वहां पर जाओगे। और खाली मेरे जाने की बात नहीं है, पूरी तमाम दुनिया से लोग वृंदावन आते हैं, ठाकुर जी की, श्री जी की पूजा करते हैं। तो मूल मंत्र ये है कि भगवान से मांगो, खुलकर मांगो, मन से मांगो, आपकी फ्रीक्वेंसी में मैच करनी चाहिए। दूसरा, हर काम के लिए, अच्छा बुरा जैसा भी है, आपके मन के मुताबिक नहीं हुआ, धन्यवाद ठाकुर जी, हो सकता है मेरे लिए भी अच्छा ना हो, हर हाल में आपको धन्यवाद करना है। तो वृंदावन तो बेटा बिल्कुल एक ऐसी भूमि है जहां पे मैं तो चाहूंगा कि तुम लोग भी बात